लॉ मोशन, अभी मोमेंटम तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन, देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया मोमेंटम के बारे में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन क्या होता है? द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स is directly proportional, the applied external force is directly proportional to the rate of change of momentum, rate of change of momentum। देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है चलो जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। दैट मींस व्हाट? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डीटी। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी का साइन को उठाएंगे तो एफ इक्वल टू आ जाएगा, डीपी अपॉन डीटी आपका आ जाएगा। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो एफ इक्वल टू डी एम बी बाई डी टी। मास कॉन्स्टेंट को उसको बाहर ले लेंगे, डीवी अपॉन डी टी। डीवी अपॉन डी टी क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है बच्चा लोग, है ना। जब भी किसी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा आपका? एक्सीलरेशन देगा। ठीक है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे आपको एक्सीलरेशन मिलता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन ये बोलता है जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करिएगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा? चेंज होना शुरू करेगा समय के साथ। उसी को हम लोग बोलते हैं डीपी अपॉन डीटी। अब देखो इसके फॉर्मूला जो निकालने में चलो एफ इक्वल टू एम ए, इस पे कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग का पूछा गया है मेंस में और नीट में, इस पर हम करते हैं। मे भी आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया हो। द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स कहने का मतलब बाहर से जब हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब अगर हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो जो मोमेंटम होगा बच्चा लोग वो मेरा धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर देगा। देखिए आपका मेंस में एक सवाल पूछा गया इससे रिगार्डिंग। सवाल क्या है? सवाल ये है बच्चों लोग, ये पार्टिकल है, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg is subjected to a force F is equal to minus kx, k is equal to दे दिया आपका 15 न्यूटन पर मीटर। ठीक, तो what would be the acceleration? What will be its initial acceleration? इनिशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट ट्वेंटी सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो सवाल ये था चलो आपका पूछा गया, ये आपका मेंस का सवाल है। एक पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg is subjected to a force F is equal to minus kx where k is equal to 50 Newton per meter. What will be its initial acceleration if it is released from a point 20 centimeter away from the horizon? तो बोला कि इसका इनिशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? देखिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ये सवाल आपका 2005 में पूछा गया, 2005 में ये सवाल पूछा गया। तो इसका ऑप्शन क्या क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका 2005 में मेंस में पूछा गया सवाल है। तो एक पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg सब्जेक्टेड टू एक पार्टिकल है जिसका मास 0.3 kg, जिस पे फोर्स हम लगा रहे हैं फिजिकल टू माइनस के एक्स, के का वैल्यू दे दिया 15 न्यूटन पर मीटर। तो व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सीलरेशन? यहाँ पे हम लोग का एक्सीलरेशन निकालना है। तो भाई तो देखते पहला क्या क्या दिया हुआ आपको, पहला आपको दिया हुआ कि मास कितना होता है। मास जो आपका दिया हुआ है
kg आपका मास दिया हुआ, ठीक। फोर्स दिया हुआ बच्चा लोग -kx, तो k क्या है आपका, ये वैल्यू दे दिया, k आपका कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। x जो ये डिस्प्लेसमेंट जो बता रहा है, ओरिजिन से कितना बता रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे 15 इंटू 20, नेगेटिव के साथ ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.2, तो आपका आ जाएगा -3 न्यूटन, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करिए तो -3 न्यूटन आएगा। तो एक्सीलरेशन के फॉर्मूला लोग क्या जानते हैं, फोर्स बाई मास, F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालना तो क्या हो जाएगा, तो फोर्स बाई मास। फोर्स आपका निकला है 3 न्यूटन, मास कितना दे दिया 0.3, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, कट जाएगा, चलो ये आ गया 10। तो ये दिस इज योर ऑप्शन, है ना। तो ये एक सवाल पूछा गया था आपका मेंस में, मे भी आपको समझ में आया हो। ये एक स्प्रिंग कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। एक पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F इक्वल टू -kx। ये नेगेटिव साइन जो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, k का वैल्यू दे दिया आपका 15 न्यूटन पर मीटर। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सीलरेशन, इसका इनिशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, इफ इट इज रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द हॉरिजॉन। तो A B C D ऑप्शन दिया था, तो हम क्या किए कि भाई मास दिया था, मास लिख दिया, मास इक्वल टू 0.3 kg। फोर्स कितना दिया, तो फोर्स आपका दिया हुआ था -kx, तो माइनस का साइन ले भी सकते हैं, नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। k का वैल्यू क्या है 15 न्यूटन पर मीटर, तो 15 पुट किए। x का वैल्यू जो होता है, ये डिस्टेंस बताया, तो डिस्टेंस कितना दिया 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 0.2, तो 15 इंटू 0.2 3 न्यूटन आएगा। एक्सीलरेशन निकालना तो फोर्स बाई मास, तो ये आपका यार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं कुछ नीट का क्वेश्चन। अब देखिए नीट का एक सवाल है, ये भी आपका न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से बनेगा, पिछला वाला भी आपका न्यूटन सेकेंड लॉज मोशन से बना। एक क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड। क्रिकेटर है, किसी बॉल को कैच कर रहा है, 150 ग्राम का बॉल है, उसका मास दे दिया, 0.1 सेकेंड में कैच कर रहा है, ठीक, जो कि मूव कर रहा है, मूविंग विथ द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो बोला गया व्हाट, देन ही एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो जो एक्सपीरियंस फोर्स करेगा बच्चा वो क्या होगा, बोला क्रिकेटर जिसका बॉल का मास दे दिया, देखिए ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए 300 न्यूटन, 30 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड 0.3 न्यूटन। ये नीट का सवाल है बच्चा लोग, ये पूछा गया आपका 2001 में। क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास, क्रिकेटर जिसका बॉल का मास दे दिया है 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड, जो कि मूव कर रहा है स्पीड के अंदर 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, देखिए सवाल का सॉल्यूशन। सवाल बहुत ही आसान है, क्या क्या दे दिया आपका, मास दे दिया है, मास कितना दिया है 150 ग्राम, टाइम कितना दिया है 0.1 सेकेंड, ठीक, साथ ही साथ ये मूव करा हुआ, चलो कितना वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसको इनिशियल मान लेते हैं, क्योंकि भाई जाएगा जब बॉल स्टॉप हो जाता है फाइनल वेलोसिटी आपको क्या हो जाएगा 0। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या पड़े अभी, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक। तो एक्सीलरेशन हमको पता नहीं है चलो, लेकिन एक्सीलरेशन के फॉर्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, v माइनस u बाई t होता है, ठीक। तो लिख सकते हैं एक्सीलरेशन की जगह v माइनस u बाई टी। फाइनल वेलोसिटी आपका 0 जब, क्यों बॉल स्टॉप जब हो तो फाइनल वेलोसिटी 0, मास 150 ग्राम है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0 माइनस 20 बाई 0.1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 30 न्यूटन। दिस इज योर आंसर, ठीक। तो एक सवाल था आपका नीट में पूछा गया। चलिए एक और सवाल देते हैं, थोड़ा इजी। बोला गया
a 10 Newton force is applied on a body, to produce it an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला मुझे एक 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करे किसी बॉडी पे तो वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो व्हाट इज मास ऑफ द बॉडी, व्हाट इज मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास क्या होगा, इसको हमको निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, बताइए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास निकालना है तो फोर्स बाय एक्सीलरेशन हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन इसका नहीं दिया कि बहुत आसान सवाल है ये भी आपका नीट में पूछा गया था। ईयर है आपका 1996। तो मास यहाँ से आ जाएगा बच्चा लोग 10/1 यानी कि 10 kg। दिस इज योर आंसर। हाँ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए, समझे कि भाई किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है आप लोग का नीट में या मेंस में, है ना। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से। ठीक है, थैंक यू।